अस्सलाम वालेकुम। मीडिया से जो आए हुए हमारे तमाम भाई हैं, हमारा अक्सर विज़िट होता है और हम मुख्तलिफ अदारोों में, इंस्टीट्यूट में जाते रहते हैं। एक शिकायत का अंबार जो है ना MS साहब, वो हमारे सामने पेश किया जाता है। मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और जिस तरीके से आपने आज पॉजिटिविटी और जो मुस्बत चीज़ें आपने इदारे की हाईलाइट किया, और आप यकीन माने मेरे 17 साल कैरियर में मैंने पहली दफ़ा देखा। वरना हमें अवामी नुमाइंदे ऐसे लगते हैं कि जैसे हम कभी भी कुछ नहीं कर पा रहे और हमें सांस दिलाया जाता है हम फेलियर्स हैं, मतलब हम कुछ नहीं कर पा रहे उनके लिए। मगर आज आके इतना अच्छा लगा कि जब यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, ये जाहिर करता है कि आप लोग सेम पेज पे हैं। आप जितना काम कर रहे हैं ना MS साहब, मैं समझती हूँ, मैं इससे पहले इस अदारे का विजिट नहीं कर सकी। मैं सुनती थी। किससे सुनती थी? मेरी एक मुलाजमा है और उसका नाम है रेहाना। उसका हस्बैंड जो है यहाँ पे कोई नायब कासिद या इस तरह काम करके रिटायर हो गया हुआ है। बिल्कुल, उनको याद है। देखिए, अच्छा, वो जब इस अदारे की मुझे बातें सुनाती थी कि किस तरीके से यहाँ पे उसके हस्बैंड को कुछ मेंटली वो अपसेट था, मेंटली डिसऑर्डर था, और किस तरीके से वो बंदा बिल्कुल इन्होंने नॉर्मल आप लोगों ने कर दिया। फिर मुझसे ज़्यादा उसको पता होता है कि दवाइयों के नाम, इसका मतलब है घर में चीज़ें डिस्कस होती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब हम कंपैरिजन करें ना दूसरे अगर हॉस्पिटल्स का, तो वेरी फ्रैंकली वहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। इसका मतलब है जो लोग यहाँ पे खड़े हैं वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं और बेहतरीन डिलीवर कर रहे हैं। तो ये क्रेडिट तो देखें हमें सब आपको और आपकी तमाम टीम को जाता है। तो ये टीम वर्क है और मैं आप सबको पेश करना चाहती हूँ। और खुशी अब इस बात की है कि जो आपके मिनिस्टर और जो आपकी अब लीडरशिप है, क्योंकि ये देखें कोई बेड़ा उठाता है, अल्लाह ताला किसी को जिम्मेवारी जो है वो देता है। अताफरीद की शक्ल में हमें वो बंदा मिला, ये ऑलराउंडर है। ये नहीं है हम इसके मुंह पे बात करते हैं। जो देखें मरीम नवाज साहिबा जो कहती हैं वो करके दिखाती हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं। फिर आगे से जो मिनिस्टर हैं, फिर आगे से जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं पंजाब के, जैसे आप बात कर रहे थे, वो आगे से वो देखें उसको अवेयरनेस है तो आगे से आपकी बातों को समझ के जवाब दे रहे हैं। उसने कितनी मीटिंग्स की होंगी। तो हमारी गुजरांवाला की खुशकिस्मती है कि इस दफ़ा जो सेहरा है वो उन लोगों के सर पर अल्लाह पाक ने सजाया है जो वाकई एक्टिव भी हैं और इफेक्टिव भी हैं, जो काम की नवीयत को समझते भी हैं और जो काम कराना जानते भी हैं। तो ये गुजरांवाला की बड़ी खुशकिस्मती है। यहाँ पे हमारे सारे मीडिया के भाई जो हैं खड़े हुए हैं, और उनको ये बताना चाहिए कि बिल्कुल सही हाथों में पाकिस्तान की, पंजाब की तकदीर अल्लाह पाक ने सही हाथों में दी है। यू आर ऑल सेफ हैंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम हर फोरम पे आपके साथ हैं। जैसे इन्होंने बता दिया, चैम्बर के ये साथी हैं और जो हैं सिविल सोसाइटी से भी लोग, मीडिया भी हमारा साथ, और हम भी हर फोरम पे आपके साथ। कोई आप हमारी ड्यूटी लगाएं। वैसे तो हम एक टीम है, आप किसी एक को काम कह देंगे, समझे आपका काम हो गया। ये हमने कोशिश की है कि ये जो है ना सोच हम लोगों में लेके आए कि किसी को आपको लहदा काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपने हमारी टीम मेंबरान में किसी एक की ड्यूटी लगा दी तो समझे कि काम हो गया। जैसे यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट की अभी उन्होंने बात किया कि लेडीज़ के लिए सीट नहीं है, तो अता ने फ़ौरन कहा आप हमें लिख के भेजें, हम आपको क्रिएट करा के देते हैं। उसके साथ जैसे ही आपने बताया हमें यहाँ पे जो डेंटिस्ट्री में हमें ये चाहिए, तो मशीन्स चाहिए, एक्सरे मशीन्स, तो वो भी उन्होंने फौरी तौर पर जिम्मेदारी उठाई। AC की बात हुई तो वो भी उन्होंने कर लिया। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कल की तो कोई बात नहीं है, हम कल की बात नहीं करते, हम आज, अभी और इसी वक्त की बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में ये क्वालिटी है। हम कल पे कभी नहीं जाएंगे, और कल किसने देखा है MS साहब, इसलिए आज करें, अभी करें और इसी वक्त करें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा करें कि आपके पास इस तरह के लोग हैं और आप इनसे फ़ायदा लें। तो फ़ायदा किसका होगा? हमारी कम्युनिटी का, हमारे पंजाब का, हमारे पाकिस्तान का। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को मज़ीद इज़्ज़तों से नवाजे, मज़ीद तरक्कियों से नवाजे। और हम गुजरांवाला एक मिनी पाकिस्तान है, तो हम अपने मिनी पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर अपनी तवानाइयाँ, क़ुव्वत बढ़ चढ़ कर हम इसके लिए परफॉर्म कर पाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ, अताफ फरीद चौधरी की शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज हमें इस फोरम पे मदऊ किया कि हमें भी साथ विजिट करना चाहिए और हम अपने जो आउटपुट हमें भी देनी चाहिए। यही एक टीम वर्क होता है, यही एक टीम वर्क होता है कि पावर्स ग्रास रूट लेवल तक आप जो है वो पेनिट्रेट कर देते हैं। अब पावर अता अपनी पावर्स जो है हम सबको दे रहा है, तो इसके बदले में हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने लीडर को वहाँ तक लेके जाएं जहाँ पे वो एक विजन रखता है, हमने उसको कामयाब करवाना है। तो ये आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी और हमारी कामयाबी आपकी कामयाबी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा मैम शाजिया फरीद का, MS साहब का, तमाम मेरे जो हॉस्पिटल का जितनी फैकल्टी यहाँ पे मौजूद है, मेरे सीनियर जर्नलिस्ट मियां अतीक साहब, शाहिद नागरा साहब, आसिम अनीस साहब हमारे लीडर, और जितने भी मेरे चैम्बर के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स यहाँ पे और बाकी हमारे दोस्त मौजूद हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि हमें ये आज हॉस्पिटल ये देखा, MS साहब की मेहनतें नज़र आ रही हैं। जब हम कहीं पे जाते हैं तो हमें, अब यकीन करें विजिट जा रहे हैं तो पता, सबसे पहला बुनियादी नुक्ता होता है कि आपकी सफाई सुथराई है। ये बुनियादी है, क्योंकि जहाँ पे 1000 पेशेंट डेली आता है वहाँ पे सफाई को मेंटेन करना एक जॉब है। हम इस चीज़ को समझते हैं, तो मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरा, जो पैसे के बारे में समझने वाली बात है, देखिए रियासत माँ का किरदार अदा करती है। मैं ये कहता हूँ, कई जगह मैंने ये बात किया है कि पैसी जो है हमारा, ये बाप का किरदार अदा कर रहा है। आप ये देखिए कि अभी हमने विजिट किया, हमने देखा कोई लेबर के 3-4 लोगों से बात की, किसी का बेटा था, कोई खुद था, कोई जो सोशल सिक्योरिटी का ये इदारा है, जो वेलफेयर के इदारे हैं और ये हॉस्पिटल है, आप यकीन जानिए कि बिजनेस कम्युनिटी में अपने भाइयों को आज इसीलिए लेकर के आया हूँ कि ये बुनियाद हमने ही कायम करनी है। हमारी ही इंडस्ट्री है, कारोबार तो हम लोग करते हैं, इंडस्ट्रियां हमारी हैं, लेबर हमारी है, और आप यकीन जानिए कि ये वो हमारी जिम्मेदारी है जो गवर्नमेंट अदा करती है। और आप कोई बंदा बीमार होता है, इसके आप बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि जो पिछले 20-20 साल से सोशल सिक्योरिटी कार्ड बना करके बैठे हैं लोगों के, लेबर के, उनको पता ही नहीं है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये पेशेंट को गोद लेने वाली बात करता है इदारा, कि आप पेशेंट आता है, अगर सिर्फ उसकी रूह उसकी ये है कि जो जहां हम खड़े हैं ये सही ऑपरेशनल हो, ये बुनियादी रूह है। अदरवाइज तो ये है कि जो बीमार हो गया है, मजदूर, उसकी डेली वेज, अगर वो काम नहीं कर सकता, उसको उसकी डेली वेज भी हम देंगे। अगर उसको यहाँ पे आने तक का किराया नहीं है, उसको किराया भी हम देंगे। यहाँ पे इलाज भी हम, ये हॉस्पिटल आपने देखा है जैसे माशाल्लाह कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर खुदा ना खास्ता, हाँ जी, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी मूजी मर्ज है, कोई ऐसी चीज, जैसे उन्होंने बताया कि हम नवाज शरीफ हॉस्पिटल रेफर करते हैं, अब वो भी सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल, लेकिन अगर वहां पे भी नहीं है तो उधर से भी हम रेफर करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल तक भी हम देते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने गायनी के केसेस की बात की। यहाँ पे आते हैं, कोई अल्लाह ताला बच्चा बच्ची देता है, कोई औलाद देता है, वो औलाद हम उसकी कफालत करते हैं, उसको स्कूल में भेजते हैं, सोशल सिक्योरिटी का इदारा उसको स्कूल भेजता है, उसकी कॉपी किताब, पेंसिल, यूनिफॉर्म, उसका आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग। क्यों जी डॉक्टर साहब, ऐसे ही है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इदारे को, मैं ये समझता हूँ, जिसकी अल्लाह ताला ने हमें एक एज अ कोऑर्डिनेटर पंजाब मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, तो हम लोग ब्लेस्ड हैं कि अगर हम यहाँ पे कुछ कर लें तो हम दुनिया और आखिरत दोनों में अपनी कामयाबी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरे नज़दीक जो शॉर्टेस्ट वे है जन्नत में जाने का। डॉक्टर साहब अल्लाह तो कॉर्नर वाला प्लाट देगा। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको किया है माशाल्लाह। बाकी रह गई चैम्बर वाली बात, तो चैम्बर में हमारे लीडर बैठे हैं, आपके साथ मियां साहब बैठे हैं, बाकी सारे दोस्त बैठे हैं। पॉजिटिव आपको रोल इनका मिलेगा, आपको तंग करने वाला नहीं, आपको फैसिलिटेट करने वाला भी मिलेगा, आपकी साइड पे खड़े होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी साथ ब्लेसिंग ये है कि जो डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए मैं आपके पास हूँ। कोई जो हम ये समझते हैं कि वहां से डिले है, कोई 2, 4, 5 लाख तक की बात है, तो यहाँ पे माशाल्लाह सारे ऐसे हैं कि वो ऐसे करें तो वो झाड़े तो करोड़ों रुपया गिरता है, ठीक है। तो ये सारे इंशाल्लाह आपकी हेल्प भी करेंगे, हम आपके साथ हैं, हम सब आपको अप्रिशिएट करते हैं, मुबारकबाद देते हैं आपकी। मैं जाके तारीफ भी करूंगा अपनी सफाई। बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं
वो कितने एनर्जेटिक और माशाल्लाह आज हमें पूरे हॉस्पिटल का विजिट भी करवाया। एमएस साहब मैं आपका शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ आपको। और इसमें हमारी मोहतरम MNA मैडम शाजिया फरीद साहबा भी हैं, नागा साहब हैं, मलिक साहब हैं और मेरे एग्जेक्टिव अदील बुखारी साहब, आदिल नदीम साहब, शेख कैसर साहब, भट्टी साहब और सारे दोस्त जर्नलिस्ट बैठे हैं हमारे। जो बड़ी खुश आइंदा और एक ना कह लें कि खून बढ़ाने वाली बात है ना, वो जो आज प्रेजेंटेशन दी है ना एमएस साहब ने, कि मेरा ख्याल है कि बहुत कम हुआ है कि हम किसी सरकारी इदारे में जाएं और इस तरह की जो हौसला अफजा है वो कंडीशंस नज़र आएँ। और खाली मोस्टली यही होता है जैसे मैडम ने बताया कि अंबार लगते हैं शिकायत के और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बड़े खूबसूरत अंदाज से उन्होंने जो इशू भी आए थे, तो मैं चैम्बर के बिहाफ पे इंशाल्लाह अपने ग्रुप के बिहाफ पे इंशाल्लाह जैसे अता साहब ने बताया कि हम इंशाल्लाह आपके साथ भरपूर तावन करेंगे। और पहले भी जब मैं चैम्बर प्रेसिडेंट था 18-19 में, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्टिसिपेट करते हैं। मियाँ साहब ना आदिल नदीम साहब रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो वो जैसे बता रहे हैं लास्ट ईयर भी पार्टिसिपेट किया गया है। और इंशाल्लाह चैम्बर आपके साथ होगा। जो इश्यूज हैं वो हम कोशिश करेंगे कि मिनिस्ट्री क्योंकि हमारे पास है तो वहाँ से ना प्रेफर करेंगे कि वहाँ से हो, जो काम रह जाएगा वो चैम्बर इंशाल्लाह आपके साथ खड़ा होगा। बहुत शुक्रिया। और ना मैं मुबारकबाद दूंगा आपकी टीम को। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे और फसले गुल के जिसे अंदेश आए जवाल ना हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैं अपने एमएस साहब, अता फरीद चौधरी साहब और आसम अनीस साहब, मियाँ साहब और अपने सारे डॉक्टर हजरात सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें आप लोगों ने इनवाइट किया। अता फरीद चौधरी साहब को मैं थोड़ी सी हट के बात करूँगा, फिर बाद में अनाउंसमेंट भी करूँगा। अजानें हो रही हैं, मेरा अता फरीद चौधरी से किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं था ये इलेक्शन से पहले। मैं भी छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मैं चैम्बर मैन नहीं, मैं लाहौर इन हूँ, इधर मैन नहीं हूँ। तो ये बंदा जो है ना, इस बंदे ने बहुत काम किया है और काम करने वाले के ऊपर तनकीद होती है। तनकीद से कभी डरना नहीं चाहिए। यहाँ पे कोई जमहूरियत नहीं थी चैम्बर में, यहाँ पे आमरीत थी। ये फलां का बेटा सदर है, फलां का भाई सदर है, फलां का फलां सदर है। और इस बंदे ने बेड़ा उठाया, इनकी टीम ने, जिसमें आसम अनीस साहब हैं, जिसमें मियाँ साहब हैं, सारी टीम है। लेकिन सबसे आगे इनके ऊपर एक ये ताना था कि ये बंदा लाहौर से आके इधर क्या करता है। मैं कहता हूँ लाहौर भी पाकिस्तान है, कराची भी पाकिस्तान है, KP भी पाकिस्तान है, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान है। इसमें ये जैसे बरादरीज़म है, ऐसे ये किसी सिटी का, किसी मोहल्ले का मैना तना नहीं देना चाहिए। इस बंदे को मैं उस टाइम सिर्फ फेसबुक पे देखता था कि ये बंदा बड़ा एक्टिव है, चैम्बर के लिए बड़ा एक्टिव है। यहाँ से जो जागीरदाराना सिस्टम था उसको ख़त्म करने में इसका रोल बहुत है और मैं इसी वजह से पसंद करना, वरना मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है और ना मैं खुशामद पसंद हूँ। हमें इस तरह के हीरे की कदर करनी चाहिए। और मैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये कह सकता हूँ कि ये बंदा जो गुजरांवाला का हॉस्पिटल है, ये मेरा ख्याल है पंजाब से आगे निकलेगा। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से, ये मैंने पहले भी कहा था कि इस दफ़ा चैम्बर आप लोगों ने जीता है अल्लाह की मेहरबानी से और माँ बाप की दुआओं से। नेक्स्ट आपने चैम्बर का इलेक्शन जीतना अपनी कारकर्दगी से। और मेरी ये रिक्वेस्ट भी है, ख्वाहिश भी है कि हमारा ये हॉस्पिटल ये पंजाब का टॉप 3 पे जाए। जिस तरह डॉक्टर साहब ने और डॉक्टर साहब की टीम ने काम किया है और जिस तरह अप्रिशिएट किया है, ये मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मिनिस्टर साहब आए और ये पूरा स्टाफ। ये नहीं होता कि एमएस साहब जो ना, ये कप्तान कुछ नहीं होता जब तक नीचे टीम ना हो। नायब कासर से लेके एमएस साहब तक इनके लिए कुछ ना कुछ, लेकिन ना सरकारी मुलाजम के लिए जो अप्रिसिएशन लेटर होता है वही बड़ी बात है। और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मिनिस्टर साहब को कहे कि ये फुल फॉर इनको अवार्ड मिलना चाहिए। दूसरा, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन है, मैं छोटा सा हूँ, मैं बेसिक किसान हूँ, छोटा सा बिजनेसमैन। मैं एक केस ही अभी अनाउंस करता हूँ और इंशाल्लाह मियाँ साहब के हैंड ओवर करूँगा
मियाँ साहब ही आपको देंगे, लेकिन मेरी तरफ से आज ये केसी मेरी जाती जेब से तो मैं मियाँ साहब कहूँगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।